वेलकम बैक। तो एक नई क्लास में आपका स्वागत है और आज हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन का ये पार्ट 2 लेकर आए हैं, जिसमें ये बात करने वाले हैं कि जो डायमेंशनल एनालिसिस है वो किस तरह से करते हैं, जो डायमेंशन होती है वो क्या होती है, जो डायमेंशनल इक्वेशन होती है वो क्या होती है। कल जो हम लोगों ने बात वो करी थी वो ये करी थी कि जो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं और जो उनकी यूनिट्स होती हैं वो कितनी तरह की होती हैं और क्या क्या वो बेसिक होती हैं और किस तरह से हम उनकी डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ निकालते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है। अब आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं हम डायमेंशंस एंड डायमेंशनल एनालिसिस पे। किस पे? डायमेंशंस। डायमेंशन का सिंपल मतलब होता है विमा। क्या मतलब होता है? विमा। बात क्लियर। तो डायमेंशन में किसी भी, फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं किसी भी एक्सप्रेशन की डायमेंशन होती क्या है। तो जैसे आप इस तरह से मान लें कि मान लो लिखा है x अपॉन वाई। बात क्लियर है। तो x अपॉन वाई में जो x की पावर है वो क्या है? 1। और इस एक्सप्रेशन में जो हमारा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इस एक्सप्रेशन में y की जो पावर है वो कितनी है? 1 या -1? 1 और -1, आप खुद बताओ 1 है या -1 है। तो आप खुद देखो यहाँ पर जो y है वो डिनोमिनेटर में है, नीचे है, तो हम करेंगे क्या, इसको फुल एक्सप्रेशन बनाने के लिए हम करेंगे क्या, x पावर 1 और y को क्या करते हैं, ऊपर ले जाते हैं। y की पावर कितनी हो जाती है? -1। तो यहाँ पर जो एक्चुअल में y का जो पावर है वो कितनी है? -1। ये बात समझ आ रही है? तो एक्चुअल में जो पावर्स होती है किसी भी एक्सप्रेशन में, जो पावर्स लिखी हुई हैं, जो घातें लिखी हुई हैं, इन्हीं जो हमारे पास पावर लिखी हुई है, इसी पावर को क्या बोलते हैं हम? डायमेंशन। क्या बोलते हैं? डायमेंशन। बात समझ आ रही है? या विमा। उसकी विमा क्या होती है? सिंपल, कि जो भी हमारे पास सूत्र लिखा हुआ है, जो भी हमारे पास फॉर्मूला लिखा हुआ है, उस फॉर्मूले में जो भी हमारे पास इंग्रेडिएंट है, सपोज दैट हमारे पास कोई एक फॉर्मूला इस तरह से लिखा हुआ है जिसमें द्रव्यमान, या ऐसे समझ लो कि मान लो मीटर लिखा हुआ है, इस तरह से मीटर भी है और किलोग्राम भी है, इस तरह से कुछ लिखा हुआ है। तो जो मीटर की पावर है, जो किलोग्राम की पावर है, या किलोग्राम का मतलब सिंपल मास समझ सकते हैं कि जो मास की पावर है, जो लेंथ की पावर है, जो दूरी की पावर है, वो जो पावर है उनको क्या बोलते हैं हम? सिंपल डायमेंशन। यहां तक बात क्लियर है। तो जैसे मान लो मेरे पास एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, आपने सुना होगा कि फोर्स बराबर m इंटू ए, या मास इंटू एक्सिलरेशन। मास इंटू एक्सिलरेशन, ये पता है आपको, m इंटू ए, एफ बराबर एम ए। ठीक भाई। तो एक बात हम जानते हैं कि जो मास है, जो द्रव्यमान है, यहाँ पर इसकी घात कितनी है? 1। इसकी पावर कितनी है? 1। एक्सेलरेशन, इसकी पावर कितनी है? 1। बट यहाँ पर एक दिक्कत क्या आती है, जैसे मान लो हमारे पास लिखा है मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक भाई। तो मास तो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी है। हम लोगों ने कल फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ी थी ना, कल 6 तरह की हमने पढ़ी थी। एक हमारा क्या था? मास। उसके बाद क्या था? लेंथ। फिर क्या था? टाइम। याद है ना? समय, द्रव्यमान, और जो हमारी दूरी, इस तरह से हम लोग पढ़ रहे थे। अगली चीज़ हम लोगों ने पढ़ी थी जो हमारे पास ल्यूमिनस इंटेंसिटी थी, याद है ना? ज्योति तीव्रता। और हम लोगों ने क्या पढ़ा था? वैद्युत धारा, करंट पढ़ी थी हम लोगों ने। ठीक है। और क्या पढ़ा था? ये हो गया। इसके बाद टेम्परेचर हमने पढ़ा था। तो ये जो 5-6 हम लोग, हमारे पास क्या आई थी, जो फिजिकल क्वांटिटीज आई थी, जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आई थी, हम लोगों ने मात्रक भी देखे थे, इसकी यूनिट देखी थी हमने। ठीक है। तो एक्चुअल में क्या था कि जो मास है, द्रव्यमान है, ये तो फंडामेंटल क्वांटिटी है। ये कैसी है? फंडामेंटल है। फंडामेंटल समझे ना? फंडामेंटल बिल्कुल बेसिक चीज है। ठीक है ना? फंडामेंटल है। बट जो त्वरण होता है, जो एक्सेलरेशन होता है, ये हमारे पास फंडामेंटल नहीं होता है। ठीक है ना? आपने जो सूत्र पढ़े होंगे, जो एक्सप्रेशन पढ़ा होगा एक्सेलरेशन के लिए, त्वरण के लिए, तो त्वरण में अभी तक आपने अगर नहीं भी पढ़ा है तो मतलब आई होप अगर आप इस काम कर रहे हैं, तो अगर कोई नहीं भी पढ़ा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बता दें कि हाँ ये मैंने नहीं पढ़ा हुआ है, आप और बेसिक से पढ़ाएं इसको। ठीक है ना? तो जो त्वरण होता है, जो एक्सेलरेशन होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या जो टाइम के साथ में कितना वेग चेंज हो रहा है, वेग मतलब वही वेलोसिटी। तो जो वेग में परिवर्तन होता है किसके साथ? समय के साथ। यानी जो स्पीड है, या जो वेलोसिटी है, वो कितनी चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यही क्या होता है हमारा? वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, त्वरण। तो एक्चुअल में क्या है कि जो भी हमारे पास त्वरण है वो किसी ना किसी से मिल करके बना हुआ। किससे मिल करके बना हुआ? वेग से और समय से। ठीक है ना? समय तो हमारे पास फंडामेंटल है। फिर से इसमें देखो सवाल उठा कि समय तो हमारे पास फंडामेंटल है,
समय कैसा है, फंडामेंटल। लेकिन क्या वेग हमारे पास फंडामेंटल है? बिल्कुल नहीं है। वेग का भी सूत्र होता है, वेलोसिटी का भी सूत्र होता है। v का फॉर्मूला क्या होता है, v इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बाई, या सॉरी डेल्टा, हाँ एक्स लिख लेते हैं, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। ठीक है ना, कि जो पार्टिकल है वो हमारा, उसका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, कि जो हमारा विस्थापन में परिवर्तन की दर होती है, उसी को क्या बोलते हैं, वेग बोलते हैं। या रेट ऑफ चेंज ऑफ जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट किस तरह से टाइम के साथ में चेंज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। ये पता है आपको? नहीं पता तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये आपका वेलोसिटी होती है। अब बात आती है यहाँ पर, ये क्या हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, क्या हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, ये क्या हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, और ये क्या हमारे पास टाइम। तो फिर से वही बात, टाइम भी फंडामेंटल है, और दूसरी चीज डिस्प्लेसमेंट यानी दूरी, यानी हमारा क्या होता है, इसका हिंदी क्या होता है, विस्थापन। ये क्या होता है हमारा, विस्थापन। और विस्थापन का मतलब क्या है, अभी हम लोग काइनेमेटिक्स में विस्थापन बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, परेशान बिल्कुल मत हो। ये सारे फॉर्मूले हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसके लिए बिल्कुल चिंता मत करो। अभी हम सिर्फ ये मान के चल रहे हैं कि आपने थोड़ा सा बेसिक आइडिया है, तो आपको शायद फॉर्मूले पता हो। अगर नहीं पता है तो डोंट वरी, बिल्कुल भी परेशान नहीं हो, तो हम लोग आगे इसको पढ़ने वाले हैं। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट एक तरह की दूरी होती है। अभी सिर्फ इतना समझ लो कि एक तरह की दूरी होती है, जैसे मान लो हमें यहाँ से दिल्ली जाना है, ठीक है ना, तो दिल्ली जाने के लिए ये तो है कि यहाँ से भाई साहब शुरू किया और सीधे नाक के सूधे चले जा रहे हैं, हम लोग सीधे दिल्ली पहुंच जाएंगे। ये तो होता नहीं, हम लोग के लिए पर्टिकुलर रूट्स होते हैं कि ये रूट फॉलो करेंगे, यहाँ से मोड़ आएगा, फिर यहाँ से ये ब्रिज आएगा, फिर चीज़ें होती हैं। तो हम लोग एक पर्टिकुलर दूरी चल के जाते हैं, डिस्टेंस चल के जाते हैं। बट जो डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट का सिंपल मतलब होता है कि हम यहाँ से जो हमारे डेस्टिनेशन है, जो हमारा गंतव्य स्थान है, उस स्थान तक बिल्कुल कम से कम दूरी में किस तरह से, मतलब यहाँ से बिल्कुल नाक के सीधे चलना शुरू करो और जाके सीधे दिल्ली पहुंचो, कहीं भी इधर उधर। तो ऐसे तो पॉसिबल नहीं दिल्ली पहुंचना कि सामने मेरे दीवार है तो दीवार में जाके भिड़ जाओ, तो पॉसिबल नहीं होता है। तो सिंपल मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट भी हमारे एक प्रकार की डिस्टेंस होती है, बट वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, कम से कम दूरी होती है। तो दूरी याद आया, दूरी के लिए हम लोगों ने क्या लिखा था, वही मीटर, जो हमारे पास इसका यूनिट थी, ठीक है। तो डिस्टेंस भी एक प्रकार की फंडामेंटल ही यूनिट है। देखो किस तरह से रिलेट किया हम लोगों ने फोर्स की बात शुरू करी, बल की बात शुरू करी। तो फोर्स में क्या है, एम तो फंडामेंटल था बट ए फंडामेंटल नहीं था। तो ए को फंडामेंटल में क्वांटिटीज में हमने तोड़ने का प्रयास किया। ए को हमने क्या कर दिया, लिख दिया ए बराबर डीवी डेल्टा वी बटा डेल्टा टी, यानी वेलोसिटी में हमारी क्या है, वो फंडामेंटल नहीं, बट यहाँ पर टाइम क्या था, वो फंडामेंटल था। अब हमने क्या किया, v को भी फंडामेंटल में तोड़ दिया, तो क्या कर दिया, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। अब यहाँ पे डेल्टा एक्स भी फंडामेंटल है, और हमारा यानी डेल्टा एक्स क्या था, हमारा डिस्प्लेसमेंट, और डेल्टा टी भी हमारा क्या है, फंडामेंटल है। यह तक बात समझ आ रही है। तो एक्चुअल में हम करते क्या हैं कि जो भी हमारे पास फॉर्मूला लिखा हुआ है उसको अपनी सारी फंडामेंटल क्वांटिटीज में चेंज कर दो, बात समझ आई। और जो भी हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उनके रेस्पेक्ट में, जो उसके फॉर्म में हमने उसको लिख दिया है, तब जो उसकी पावर्स होंगी उसको बोलते हैं हम डायमेंशन, ठीक है ना। हमने डायमेंशन में सिंपल क्या देखा कि जो उसमें पावर्स लगी होती है वही इसकी डायमेंशन होती है। बट एक्चुअल में जो रियल में क्या बोलना चाहिए कि जब उसको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज में तोड़ देते हैं तब उनकी जो पावर्स होती हैं उसको बोलते हैं हम डायमेंशन। आई होप यहां तक बात समझ आएगी। तो हमने फोर्स को किस तरह से लिख दिया था, एफ बराबर हमारे पास क्या था, एम ए बराबर क्या था, एम ए, ठीक है। तो हमारे पास ये मास था, ये एक्सेलरेशन था, एक्सेलरेशन को हमने किस में तोड़ दिया, डेल्टा वी बटा डेल्टा टी में, बात समझ आई। तो अब डेल्टा वी को या आप सिंपल इसको डीवी बटा डी टी, इसका क्या रीजन है डीवी बटा डी टी का, इसको हम लोग आगे सीखने वाले हैं, अभी बिल्कुल परेशान मत हो, ठीक है। और वी को क्या लिख देंगे, डी एक्स बटा डी टी, ठीक है ना। तो एफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम डी टू। देखो मुझे पता है कि काफी लोगों को यहाँ पे मैथमेटिक्स में दिक्कत हो सकती है, बट मैथमेटिक्स वाला पोर्शन भी हम लोग करने वाले हैं, ठीक है, इसको भी धीरे धीरे सीखेंगे, ठीक है। तो अभी सिंपल इतना समझ लो कि ये क्या लिखा, m इंटू ये हमने त्वरण को किसके फॉर्म में लिख दिया, एक्सेलरेशन को हमने किसके फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, डिस्प्लेसमेंट के। तो हम इस तरह से इसको फंडामेंटल में चेंज करेंगे, बात समझ आ रही है। तो उसी जो फॉर्म, उसको जो चेंज करने पर जो फॉर्म आ रहा है उसको, उसकी जो पावर्स आएंगी उनको बोलेंगे हम डायमेंशन, ठीक है। और डायमेंशन के फॉर्म में लिखने पर जो इक्वेशन बन के आएगी, मतलब हम इसको कन्वर्ट कर देंगे बिल्कुल डायमेंशन के चेंज, मतलब फंडामेंटल क्वांटिटीज के फॉर्म में बिल्कुल चेंज कर देंगे, तब जो हमारे पास इक्वेशन बन के आएगी उसको हम बोलेंगे डायमेंशनल इक्वेशन। क्या बोलते हैं, डायमेंशनल इक्वेशन, ठीक है, या विमीय समीकरण, विमीय समीकरण। बात क्लियर है यहां तक।
तो आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब हम लोग इसी का थोड़ा सा अध्ययन करने वाले, इसी को हम देखेंगे कि किस तरह से हम डायमेंशनल इक्वेशन किसी भी पर्टिकुलर क्वांटिटी की बनाते हैं और किस तरह से हम इसकी हेल्प से कई चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। समझ आ रहा है? इसकी बहुत ज़्यादा अच्छे एप्लीकेशंस भी हैं, उसको भी सीखने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो आपको समझ आ रहा है वो नोट कर लो पहले। तो यहाँ तक की बात आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब दूसरी चीज़ हम लोग क्या बात करते हैं कि डायमेंशनल इक्वेशन हम लोग बनाते किस तरह। तो इसके लिए मैं आपको कुछ नोटेशन बताऊंगा, वो नोटेशन आपको पूरे के पूरे डायमेंशनल एनालिसिस में, जो भी हम लोग विमीय विश्लेषण पढ़ने वाले हैं, इस पूरे के पूरे डायमेंशनल एनालिसिस में आपको वो नोटेशन फॉलो करना है। क्या नोटेशन फॉलो करना है कि अगर हम मास की बात करेंगे, द्रव्यमान की बात करेंगे, तो मास के लिए जो आपको नोटेशन दिखाना है वो सिंपल क्या दिखाना है, कैपिटल M। बात क्लियर है? दूसरी चीज हम लोग जो लेंथ के लिए, दूरी के लिए, सिंपल मतलब अगर कोई भी डिस्टेंस है, लेंथ में क्या समझ, आप डिस्टेंस समझो, कोई भी दूरी है, तो दूरी के लिए हम क्या दिखाएंगे, किसी भी डिस्टेंस को दिखाने के लिए हम लोग सिंपल कैपिटल L का प्रयोग करेंगे। ठीक है? जब भी हम टाइम की बात करेंगे, समय की बात करेंगे, तो टाइम के लिए हम लोग क्या दिखाएंगे, कैपिटल T। ठीक है? अगली चीज, जब भी हम लोग करंट को दिखाएंगे, तो करंट का जो नोटेशन दिखाएंगे वो दिखाएंगे कैपिटल A। ठीक है? जब भी हम लोग एंगल का नोटेशन दिखाएंगे तो किससे दिखाएंगे, थीटा से, कैपिटल थीटा। ठीक है? तो ये होती है हमारी कुछ बेसिक, कभी कभी इसको जो करंट होता है कुछ कुछ बुक्स में आई भी दिखा देते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होना कि आई लिखा हुआ है, हम लोग सिंपल ए से लिखने वाले हैं इसको। ठीक है? तो आई भी अगर लिखा हो तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो। ठीक है? तो अब हम लोग क्या देखेंगे, किसी भी पर्टिकुलर क्वांटिटी का, कोई भी हमारे पास एक राशि दी हुई है, तो उस पर्टिकुलर क्वांटिटी का हम लोग डायमेंशनल इक्वेशन किस तरह से बनाते हैं। ठीक है? तो लेट अस सपोज हम लोग एक बेसिक बिल्कुल यूनिट से शुरू करते हैं। हम लोगों ने सबसे पहली चीज देखी, वो क्या देखी हमने, एरिया, क्षेत्रफल। ठीक है ना? तो क्षेत्रफल के लिए अगर हम बात करें, तो क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला था उन लोगों ने क्या देखा था, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ठीक है ना? लंबाई इनटू चौड़ाई। तो लेंथ क्या होती है, एक प्रकार की, कल भी हम लोगों ने बात की थी कि लेंथ भी एक प्रकार की दूरी होती है और ब्रेड्थ भी एक प्रकार की दूरी होती है। तो दूरी के लिए जब भी डिस्टेंस की बात आएगी, तो डिस्टेंस के लिए आप लोग क्या दिखाएंगे, सिंपल L, नोटेशन क्या दिखाएंगे, L। ठीक है? इनटू ये भी क्या लिखा हुआ है, B। B भी एक प्रकार की दूरी, यानी जो ब्रेड्थ होती है हमारे पास, जो चौड़ाई होती है वो एक प्रकार की दूरी है, तो हम लोग उसको भी किससे दिखाएंगे, L से। बात क्लियर? तो L इंटू L क्या हो गया, L स्क्वायर। ठीक? ये हो गया इसका डायमेंशनल इक्वेशन। बट इसमें एक कमी होती है, उस कमी को हम लोग किस तरह से पूरा कर देंगे कि जो दिखाने का नोटेशन होता है उसको हम कैपिटल ब्रैकेट से दिखाते हैं, इस तरह से। बात क्लियर है? तो अगर हम बात करें कि एरिया का डायमेंशनल इक्वेशन क्या होगा, तो ये होगा ब्रैकेट के अंदर L स्क्वायर। ठीक है ना? कुछ लोग इसको स्क्वायर बोलते हैं, कुछ लोग स्क्वायर नहीं बोलते हैं, सिंपल L2 बोल देते हैं। ठीक है ना? तो इसमें आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो कि L2 बोलेंगे L स्क्वायर बोलेंगे, वो कुछ मैटर नहीं करता है। ठीक है? मतलब मैक्सिमम लोग बोलते हैं कि L2 बोलना चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं L स्क्वायर बोलना चाहिए, तो डजंट मैटर। ठीक है? तो मैं सिंपल इसको L स्क्वायर बोलता हूँ, मुझे पर्सनली इसको बोलना सही लगता है, तो मुझे इसको L स्क्वायर बोलूंगा। आपको जो भी बोलना है फॉलो कर सकते हैं। ठीक है? यू आर फ्री टू डू एनीथिंग। ठीक? तो L स्क्वायर बोल दिया, तो ब्रैकेट के अंदर L स्क्वायर, ये क्या है, इस एरिया का या क्षेत्रफल का डायमेंशनल फॉर्मूला। बात समझ आ रही, या डायमेंशनल इक्वेशन। बात क्लियर? और दूसरी चीज, अगर हम इस 2 की बात करें, तो यहां 2 क्या है, इसकी डायमेंशन। बात क्लियर? तो इसकी विमा की है, डायमेंशन की बात करेंगे तो इसकी डायमेंशन कितनी है, 2, सिंपल 2। लेकिन अगर डायमेंशनल इक्वेशन की बात करेंगे तो क्या, ब्रैकेट के अंदर L स्क्वायर। ऑल क्लियर? तो इस तरह से हम लोग किसी भी पर्टिकुलर क्वांटिटी का डायमेंशनल इक्वेशन बना सकते हैं। ठीक है? तो अब हम कुछ क्वांटिटीज का डायमेंशनल इक्वेशन बनाने वाले हैं यहाँ पर, और कुछ का आप घर से बना के लाएंगे, मैं आपको होमवर्क दूंगा। ठीक है? चलो, तो बच्चों अब हम लोग कुछ डायमेंशनल इक्वेशंस बना के थोड़ा सा अभ्यास कर लेते हैं, ताकि आपको भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए, और कुछ मैं आपको घर से बनाने के लिए देता हूँ। ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि MLTA थीटा। M हमारे मास के लिए, L हमारा लेंथ के लिए, T हमारा टाइम के लिए, A हमारा करंट के लिए, धारा के लिए, और थीटा हमारा कोण के लिए, एंगल के लिए बात करते हैं। तो अगली चीज हम लोग किस तरह से पढ़ेंगे, हम लोगों ने एरिया की बात कर ली। देखो ये जो सारी चीजें हम लोग, जो सारे एग्जांपल्स इसके देखेंगे, वो आप एक जगह पर सारे नोट करके रखना। ठीक है ना? किस तरह से, सबसे पहले हम लोगों ने एरिया देख लिया। दूसरी चीज हम लोग क्या देखेंगे, इसका वॉल्यूम, कि वॉल्यूम का डायमेंशनल एनालिसिस किस तरह से करते हैं, क्या उसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, इक्वेशन होता है, और उसकी डायमेंशन कितनी होती है। ठीक है? तो वॉल्यूम यानी आयतन। आयतन का जो फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, LBH, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट।
ठीक है। तो एल लंबाई एक प्रकार की डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस के लिए हम लोग क्या टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, कैपिटल एल इंटू बी। बी क्या है हमारे पास, एक प्रकार की डिस्टेंस है, बट उसकी डिस्टेंस होती है, तो ये भी हमारे पास क्या है, एल। हाइट ऊंचाई, तो इस कमरे की जो ऊंचाई वो भी एक प्रकार की दूरी है, दूरी के लिए सिंपल क्या दिखा देंगे, एल। तो एल 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 ला 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 क्या हो गया, एल क्यूब, बड़ा वाला ब्रैकेट। बात क्लियर है तक। तो जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, एल क्यूब, और इसकी डायमेंशन कितनी है। अब देखो इस तरह से डायमेंशन लिखेंगे, किस तरह से, कि अगर हमने बात करी कि लेंथ की डायमेंशन कितनी है, तो लेंथ की डायमेंशन कितनी है, 3। ठीक है, मान लो यहां पे बोल दिया जाए कि वॉल्यूम के फॉर्मूले में मास की या द्रव्यमान की जो डायमेंशन है वो कितनी है, तो यहां मास है क्या, इसकी डायमेंशन कितनी है, 0। बात समझ आ रही है। दूसरी चीज अगर अपन बात करें कि यहाँ पे टाइम की डायमेंशन कितनी है, तो टाइम की डायमेंशन कितनी है, 0। ठीक है, वैद्युत धारा यानी करंट की डायमेंशन कितनी है, 0। एंगल की डायमेंशन कितनी है, 0। तो इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है ऑब्जेक्टिव में, किस तरह से कि आपसे बोल सकता है कि एक पर्टिकुलर क्वांटिटी दे दी जाएगी, आपसे बोलेगा कि इस पर्टिकुलर क्वांटिटी में, मान लो कोई भी क्वांटिटी दी गई, आपके पास फोर्स दे दिया गया, आपके पास एक्सेलरेशन दे दिया गया, तो इस पर्टिकुलर क्वांटिटी की जो पर्टिकुलर राशि दी गई हमको, इस क्वांटिटी में इस चीज की, मान लो आपसे मास बोल सकता है, आपसे बोल सकता है कि टाइम की, आपसे बोल सकता है लेंथ की, इसकी हम लोगों को डायमेंशन बतानी होगी। आपको 4 ऑप्शन देगा, बात क्लियर है। तो आपको क्या करना है, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना है या डायमेंशनल इक्वेशन बनाना है, और उस इक्वेशन में आपको एनालाइज करना है कि क्या होता है इसका, सॉरी उस पर्टिकुलर क्वांटिटी की डायमेंशन क्या है। ठीक है ना, तो इस तरह से हम इसकी डायमेंशन निकालते हैं। मान लो एक एग्जांपल और करके देखते हैं। अभी हम लोगों ने वेलोसिटी की बात करी थी, वेग की बात करी थी, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, अभी हम लोगों ने देखा था। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, कि जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होता है वो टाइम के साथ किस तरह से चेंज होता है, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। बात क्लियर। तो डेल्टा एक्स का मतलब क्या है, हमारे पास सिंपल सी एक डिस्टेंस है, विस्थापन अभी हम लोगों ने बात की थी डिस्प्लेसमेंट पे। तो एक तरह से जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, एक प्रकार की दूरी है, तो दूरी के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एल। तो ऊपर क्या आ जाएगा इसमें वेलोसिटी के फॉर्मूले में, इसकी डायमेंशनल एनालिसिस किस तरह से करेंगे, एल अपॉन डेल्टा टी, समय। समय के लिए हम लोग जो डायमेंशन दिखाते हैं, सॉरी जो इसका टर्म दिखाते हैं वो क्या होता है, कैपिटल टी। कैपिटल टी दिखा दो, क्या बचा यहाँ पर, यहाँ पे देखो टी अपॉन में हमेशा देखो डायमेंशनल जब फॉर्मूला लिखो तो जो जो क्वांटिटीज नीचे हो उनको ऊपर ले जाओ, क्या हो जाएगा यहाँ पे, एल। टी को जब ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, टी रेज़ टू पावर -1। ठीक है, लगा दो बड़ा सा ब्रैकेट। तो इसका जो वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बन गया, एल टी रेज़ टू पावर -1, या कुछ लोग एल टी -1 बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो एल टी -1 क्या हो गया इसका जो डायमेंशनल इक्वेशन होता है। अब आपसे वही सवाल कि मान लो बोल देगी मास की यहाँ पे डायमेंशन कितनी है, तो मास की डायमेंशन कितनी है, 0। लेंथ की डायमेंशन कितनी है, 1। लेंथ की डायमेंशन कितनी है, 1। टाइम की डायमेंशन कितनी है, टाइम की डायमेंशन बताओ यार जल्दी बोलो, -1। ठीक भाई, बहुत बढ़िया। दूसरी चीज यहाँ पे बोल सकता है करंट की डायमेंशन कितनी है ही नहीं, 0। दूसरी एंगल की डायमेंशन 0। तो इस तरह से आपसे मतलब इन पे ज़्यादा जानने की जरूरत भी नहीं है, अभी बहुत ज़्यादा काम की नहीं। एम एल और टी यही तीनों बहुत ज़्यादा यूज में आते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको समझ आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक भाई, अगली चीज़ हम लोग क्या बात कर सकते हैं, अगली चीज़ हम लोग इसी में और निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन किस तरह से निकालेंगे, देखो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, जो एक्सेलरेशन की हिंदी क्या होती है, त्वरण। क्या होती है, त्वरण। ठीक, तो एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सॉरी जब रेट बोलते हैं टाइम की जरूरत नहीं, सिंपल क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो यानी डेल्टा वी, यानी समय के साथ जो वेग परिवर्तन हो रहा है उसी को क्या बोलते हैं, त्वरण। ठीक भाई, अब देखो यहाँ पे एक आपको शॉर्टकट क्या अपनाना है कि अगर आपने डेल्टा वी यानी वेलोसिटी, डेल्टा वी क्या है हमारे पास, वेलोसिटी, और वेलोसिटी की डायमेंशन निकाल चुके हैं, तो जिस चीज की आपने डायमेंशन निकाल ली है उसको आपको दोबारा डायमेंशन में तोड़ने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट उसकी डायमेंशन लिख सकते हो। तो डेल्टा वी की डायमेंशन मैंने निकाल ली है, क्या आ गई है, एल टी रेज़ टू पावर -1। ठीक है, अपॉन में डेल्टा टी समय है, समय की डायमेंशन क्या होती है, टी। जब इसको ऊपर ले जाएंगे, यहाँ पे पावर 1 है, जब ऊपर जाएगी -1 हो जाएगी, कितना आ जाएगा, एल टी, अच्छा बनाता हूँ, एल टी, ये 1 था, एक -1 और आ जाएगा, कितना हो जाएगा, -2, एल टी रेज़ टू पावर -2। तो ये हमारा हो गया एक्सीलरेशन का डायमेंशनल इक्वेशन। यहाँ पे एल की डायमेंशन कितनी है, 1, टी की डायमेंशन कितनी है, -2, एम की डायमेंशन कितनी है, 0। पसंद है, एम तो यहाँ पर है ही नहीं। तो आई होप ये बातें आपको समझ आ रही होंगी, अगर समझ आ रही है तो
ये पुराना काम। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अभी तक ने अगर नहीं किया है। कितना टाइम लगाते हो यार तुम लोग करने में। तो यहाँ तक बात क्लियर। अब आपको मैं कुछ डायमेंशनल इक्वेशन दे सकता हूँ। एक काम करता हूँ, मैं उसका जो फॉर्म होगा उसको मैं पीडीएफ में दे दूंगा आपको, ठीक है ना। तो जो पीडीएफ में आपको जो भी क्वांटिटीज दूंगा, आपको एक काम करूँगा कि सिर्फ क्वांटिटीज लिख के दे देता हूँ, आप उसके फॉर्मूले सर्च करेंगे। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो आप उसके फॉर्मूले बुक वगैरह से देख के आप खुद लिखेंगे और उसका डायमेंशनल एनालिसिस आप बनाएंगे, ठीक है। कल हम लोग उस पर होमवर्क पे बात कर लेंगे, ठीक है। तो उस जो भी डायमेंशन क्वांटिटीज मुझे दे रहा होगा उसको मैं पीडीएफ में आप देख सकते हैं, जाके डिस्क्रिप्शन में, सॉरी हाँ डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ दे दूंगा उसका, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग आगे। तो यहाँ तक की बात आपको क्लियर है। अगर ये बात क्लियर है, अब हम लोग इसके कुछ एप्लीकेशंस देख सकते हैं कि किस तरह से हम डायमेंशनल एनालिसिस का जो हमारे पास विमीय विश्लेषण होता है बेसिकली, उसका किस तरह से हम एप्लीकेशन करते हैं। जो हमारे मॉडर्न लाइफ होती है, जो मॉडर्न क्वेश्चंस होते हैं, उसमें किस तरह से इसका एप्लीकेशन कर सकते हैं, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। जैसे इसका एक एप्लीकेशन हम लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं कि इसकी एक प्रॉपर्टी फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं, कि तब उसका एप्लीकेशन देखते हैं। देखो, एक प्रॉपर्टी होती है कि जैसे मान लो हमारे पास एक इक्वेशन लिखा हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने पढ़ा होगा काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हमारे पास, हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। ये पढ़ा होगा, वेलोसिटी का स्क्वायर कुछ लोग इस तरह से लिखते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर। ये पढ़ा है, ठीक। नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, अब याद रख लो इसको, ठीक है। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो भी डायमेंशनल एनालिसिस हम करते हैं, इसकी प्रॉपर्टी को ध्यान रखना आपको, कि जब भी हम या कोई भी फॉर्मूला लिखते हैं, तो जब फॉर्मूला हम लिखते हैं तो जो एलएचएस होता है, ये हमारा इधर हमारा क्या होता है, एलएचएस, ठीक है। और जो हमारा आरएचएस होता है, एलएचएस और आरएचएस की जो डायमेंशंस होती हैं, जो डायमेंशंस होती हैं वो इक्वल होती है। बात क्लियर है। तो आप सिंपल किस तरह से बोला जा सकता है, पहले आपको याद कर रखना है कि जो भी हमारे पास कोई भी इक्वेशन दिया हुआ है, उस इक्वेशन में जो एलएचएस है, जो आरएचएस है, उस दोनों की जो डायमेंशंस होती हैं वो हमेशा इक्वल होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास लिखा हुआ है कि इस तरफ कोई एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, मान लो कुछ इस तरह से कि एम एल स्क्वायर टी रेज़ टू पावर -2, इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है। और इस तरफ लिखा हुआ है कि m पावर x, l पावर y और t रेज़ टू पावर z, इस तरह से लिखा हुआ है। तो ये आपको इक्वेशन दी गई है। अब आपसे मतलब ये कोई बहुत खास बात नहीं है, लेकिन फिर भी समझाने के लिए मैंने एग्जांपल लिया हुआ है कि आप सिंपल बोला गया कि बताओ इसमें x y z इनकी वैल्यूज क्या है, इनमें एक्स वाई जेड की वैल्यूज क्या है। तो एक्स वाई जेड की वैल्यूज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स इज इक्वल टू, इसका कंपैरिजन इससे कर दो, डायमेंशन होगी वैसा बराबर होगी, जो डायमेंशन इधर होगी वो डायमेंशन इधर होगी। तो एम की डायमेंशन इधर कितनी है, एक्स, और इधर कितनी है 1, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 1। इधर वाई की वैल्यू इधर कितना है, एल की पावर कितनी है वाई, और इधर एल की डायमेंशन कितनी है 2, तो वाई की वैल्यू कितनी हो गई 2। इधर टी की डायमेंशन कितनी है जेड, इधर टी की डायमेंशन कितनी है -2, तो ये जेड की वैल्यू कितनी होगी -2। यहाँ तक बात क्लियर है। तो इस तरह से हम कभी कभी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं कि हमें इस तरह से दिया जा सकता है कि एक ये हमारे पास टर्म दिया हुआ है, एक ये टर्म दिया हुआ है, बताओ इसकी वैल्यू कितनी हो सकती है, ठीक है ना। दूसरा किस तरह सवाल आपसे बोल सकता है कि मान लो बोल देगा काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला दिया, आपको दिया गया है, ठीक है। अब आपसे मान लो फॉर्मूला नहीं भी दिया गया, आपसे बोल दिया गया कि जो काइनेटिक एनर्जी है उसको हम इस तरह से लिख रहे हैं कि m पावर x, l पावर y और t पावर z, ठीक है। आपसे बोल दिया गया कि बताओ अगर ये जो है ये डायमेंशनल फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी का, ये डायमेंशनल फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी का, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन समझ आ रहा है। तो किस तरह से हम इसको करते हैं, सिंपल हम क्या करेंगे, इसकी डायमेंशन निकाल लेंगे, समझ आ रहा है। चलो डायमेंशन निकाल लेते हैं फटाक से। देखो हाफ, ये तो कांस्टेंट है, हमेशा ध्यान रखना है कांस्टेंट की कोई डायमेंशन हम नहीं लिखते, तो यहाँ पर इसकी डायमेंशन नहीं लिखेंगे। मास की डायमेंशन क्या, सिंपल m, पढ़ लिया हम लोगों ने। वेलोसिटी की डायमेंशन अभी पन्ना पलट के देखो हम लोगों ने क्या करी थी, l t रेज़ टू पावर -1, तो l t रेज़ टू पावर -1, इसका स्क्वायर लिखा हुआ है, v का स्क्वायर, v बना हुआ है आपका, तो v का स्क्वायर है, ठीक है। तो क्या हो गया आपका
एम स्क्वायर ओपन कर दो, क्या गया एल स्क्वायर टी रेज टू पावर -2। ये किसके डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया काइनेटिक एनर्जी का, और हमें दिया किस फॉर्म में था, इस फॉर्म में। कंपैरिजन कर दो तो एम की एक्स की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ रही है 1, वाई की वैल्यू कितनी आ रही है 2, और जेड की वैल्यू कितनी आ रही है -2। देखो ध्यान से यही लिखा हुआ था मैंने, ठीक है ना, एम एल स्क्वायर टी रेज टू पावर -2। तो आपको सिंपल करना है क्या, दोनों साइड की जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो बनाना है और आपको कंपेयर कर देना, सिंपल। बात क्लियर है यहाँ तक। तो ये इस तरह से हम डायमेंशनल फॉर्मूला का यूज़ भी करते हैं कि किस तरह से हम एक्स वाई जेड वगैरह, मतलब जो भी हमारे पास अननोन टर्म्स होते हैं उनकी वैल्यू निकालते हैं। बात क्लियर यहाँ तक। अब चलते हैं हम लोग आगे। तो बच्चों आई होप यहाँ तक की बात आपको समझ आ गई होगी। अगर ये बात आपको समझ आ गई है तो वीडियो को भी कभी लाइक कर दो। दूसरी चीज़, आज की क्लास में अब आगे ज़्यादा नहीं बढ़ाता, टाइम थोड़ा सा अलाउ नहीं कर रहा है। तो अब करना क्या है आपको, जो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ दे रहा हूँ, उस पीडीएफ से आपको क्या करना है कि वो जो फॉर्मूले या फॉर्मूले जो भी है उसमें लिखा हुआ है, आप क्या करना है उसके फॉर्मूले की आपको सिंपल डायमेंशन बनानी है, ठीक है। और डायमेंशन बना के काम क्या करना है, जो भी डायमेंशनल एनालिसिस आप करेंगे उसको एक उसकी फोटो खींच करके आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे भेजेंगे। इंस्टाग्राम का हैंडल आपको नीचे दिख रहा होगा, ठीक है। तो आप सिंपल क्या करेंगे, उसकी फोटो खींच के मुझे इंस्टाग्राम पे भेजेंगे। ऑल क्लियर। अब दूसरी चीज हम लोग इसमें क्या शुरुआत करने वाले हैं, अब हम शुरू करने, देखो हम लोगों ने यूनिट्स पढ़ ली, डायमेंशंस पढ़ ली, ठीक है ना। अब कुछ इसके क्वेश्चंस अभी आगे आने वाली क्लासेस में करेंगे। और दूसरी चीज क्या करेंगे, हम लोग अब वेक्टर सीखेंगे कि वेक्टर्स क्या होते हैं, किस तरह का इनका यूज होता है। आपको बेसिक में वेक्टर सिखाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि बिल्कुल शुरुआत से अपन लेके चलना, और मैथमेटिकल एनालिसिस भी थोड़ी सी हम सीखने वाले हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी सीखेंगे सब कुछ, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अभी तक अगर चैनल पे नए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन जरूर दबा देना, ठीक है ना। वीडियो को शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों में, ठीक। चलो अब मिलते हैं क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।